अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलव नेटवर्क के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी मुझसे बहुत अजीब अजीब और बहुत मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं बीलव को लेकर। उन क्वेश्चन के आंसर लेके आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा भाइयों को इन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप ही का फ़ायदा है, मैं आपको उसमें अपडेट पहले दे दिया करूँगा, वीडियो आपको बाद में मिल जाया करेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अब ये 30 जून को क्यों ऐप चेंज होगी। पहले कंपनी ने 30 मई का कहा था, फिर 10 जून का कहा था, अब 30 जून पे चली गई है कि 30 जून को ऐप चेंज होगी। तो इसकी दो बड़ी वजह हैं। ठीक है, एक वजह यह है कि उमर खान जो है वो दुबई में है ही नहीं अभी। ठीक है, जहाँ पर उनका ये है ना कंपनी है इनोवेशन फैक्ट्री, वो वहाँ है ही नहीं। वो स्कॉटलैंड या यूके वगैरह में ना मीटिंग्स कर रहे हैं और लीडर्स के साथ। ठीक है, जो बड़े लीडर्स हैं ना और कंपनीज़ के, उनके साथ। एक तो ये वजह है। दूसरा, आज ईद है और ईद की वजह से 2-3 दिन पहले ही उनके स्टाफ को छुट्टियां मिली हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सारे स्टाफ जो है अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे हैं ईद की। तो आज हमारे लिए भी ईद है और आप मुसलमान भाई जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ठीक है, और इंडियन भाई हिंदू भी हैं, उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो इस तरह जो ईद की छुट्टियां मिली हुई हैं इनोवेशन फैक्ट्री के जो है एम्प्लॉयज़ को। दूसरा, इसलिए काम रुका हुआ है, इसलिए ना गोटे की कोई अपडेट आ रही है, ना इनोवेशन फैक्ट्री की कोई मीटिंग की अपडेट आ रही है, ना कोई और चीज़ आ रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि छुट्टियां हुई हुई हैं। ठीक है, इसलिए जो है ना इन लोगों ने अपना जो है ना ये बीलव की ऐप को चेंज करने में टाइम लगा दिया और आगे ले गए इस टाइम को। अब मुझे लग रहा है 101% अब बीलव की ऐप भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और साथ में आपका ये जो टोकन अवेलेबल रिवार्ड में पड़ा होगा, जो आपने नहीं किया होगा विड्रॉ, तो ये भी बर्न हो जाएगा 30 जून के बाद, क्योंकि गोट एआई तब तक लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है गोट एआई कब तक लॉन्च होगा। जी, गोट एआई आप लोगों को ईद की छुट्टियों के बाद लॉन्च होते हुए नजर आएगा। जब उमर खान अभी जब मीटिंग लेंगे ना, मीटिंग अभी करीब है, इसी हफ्ते शायद मीटिंग लेने, जब मीटिंग लेंगे तो उस मीटिंग में गोट एआई आपके लिए भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ भाई कह रहे हैं गोट एआई में लॉन्च पार्टिसिपेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना लाजमी समझे। $200 आपको देना पड़ेगा, साथ में आपको 4 लाख बीलव देना पड़ेगा, तब आप गोट एआई में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भाई भी जो मिडिल क्लास होगा, जिसके पास इतनी नहीं होगी पैसे दौलत, तो वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेगा। जो अमीर होंगे वो भी ट्राई करेंगे, मुझे जितना लगता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो है BFIC की प्राइस दिन ब दिन इतनी लो क्यों होती जा रही है। इसकी बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ क्यों होती जा रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि कंपनी ने जो इनके होल्डर्स थे ना BFIC के, उनका 3 साल से कैपिटल जो अमाउंट होती है ना, उनकी स्टेकिंग अमाउंट, वो एक तरह से होल्ड करके रखा होता। कंपनी किसी को दे नहीं रही थी। अब कंपनी ने रिलीज़ करना शुरू किया हुआ हर महीने 10% के हिसाब से। तो जब लोगों के पास उनका रिलीज़ होकर अमाउंट आती है, रिलीज़ होकर BFIC की अमाउंट आती है, तो वो क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गई है और उसके बाद डिमांड कम हो गई है और प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है। क्रिप्टो में कोई भी टोकन हो, कोई भी कॉइन हो, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होती है जब उसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, और अगर सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस आपको पता है ऊपर हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है मुझसे पूछा जाता है कि एक्सचेंज पे बीलव को लेकर जाना लाजमी है, क्योंकि अभी भी कुछ भाइयों ने बीलव को ऐप के अंदर रखा हुआ है और मुझसे पूछते हैं एक्सचेंज पे हमने लेके जाना लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल लाजमी है, 100% आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि लाजमी हो गया है, क्योंकि ये टोकन है। ठीक है, जो आप लोगों ने बीलव की ऐप में रखा हुआ है ये टोकन है, और ये एड्रेस भी टोकन का है। ठीक है, आप जब इसको एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो एक्सचेंज से आपको इसको लव वॉलेट में लेके जाना पड़ेगा, विड्रा करके। लव वॉलेट में बीलव कॉइन का आप लोगों को एड्रेस दिखेगा, इस तरह कॉइन बना होगा यूँ गोल सा करके, उसमें अपने बीलव को सेंड करेंगे तो आपका बीलव कॉइन बन जाएगा। टोकन किसी काम का नहीं है, कॉइन बनाएंगे, फ्यूचर में जब लिस्टिंग होगी कॉइन की होगी, टोकन ख़त्म हो जाएगा। जिसने टोकन रखा हुआ उसको कोई फ़ायदा नहीं होना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बीलव की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ हैं और पहली यूटिलिटी कब तक आएगी और किस मंथ में आएगी। तो इसका मैं क्वेश्चन को मैंने कंबाइन कर दिया। बीलव की टोटल यूटिलिटीज़ अगर आपको बताऊं, कंपनी कहती है 52 से 53 हैं। ठीक है, जो आएंगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने ये भी कहा कुछ जो है ना 500 दिन से पहले आ जाएंगी, आधी 500 दिन बाद आ जाएंगी, ताकि 500 दिन से पहले बीलव को $2 तक लेके जाएं और 500 दिन बाद जो आधी आएंगी उसमें बीलव की प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, पहले यूटिलिटी आएगी गोट एआई में। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझसे ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा है, साहिल भाई हमारे बीलव जो है ना वो एक्सचेंज में शो नहीं हो रहे। ठीक है, एक्सचेंज में अगर आपके बीलव शो नहीं हो रहे, आपने सेंड कर दिए, 3 से 4 दिन गुजर गए हैं,
तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा। उस वीडियो में 100% सोल्यूशन है, आपका बी लव आपको शो हो जाएंगे। हाँ, कुछ भाई कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि हमने एक्सचेंज उनसे ट्रांसफ़र किए हैं, बल्कि विड्रा किए हैं लव वॉलेट में। लव वॉलेट में हमारे बी लव शो नहीं हो रहे, हफ्ता होने वाला है। तो ये जो है कंपनी का फॉल्ट है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, आपने वेट करना है, ओनली वेट करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना कुछ दिनों बाद आपका बी लव आपके लव वॉलेट में आ जाएगा। मेरे साथ भी यूँ हुआ था, 3 से 4 दिन लगे थे, किसी का हफ्ता लग गया, तो उसने अभी भी वेट करना है। क्यों? ये कंपनी की वजह से है। कंपनी ने सारा फोकस एक तो गोटियाई में दिया हुआ है, और अभी जो है ना कंपनी छुट्टियों पे है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ छुट्टियों पे हैं। आपको पता है ईद है और कंपनी का मालिक भी एक मुस्लिम है, तो इसलिए छुट्टियों पे ये वजह है। ठीक है, तो आपको मैंने बताना लाजमी समझा था। अब देखिए, काफ़ी भाई कहते हैं हम बी लव को सेल करना चाहते हैं, कहाँ पर करें? तो अगर आप लोगों ने बी लव सेल करना है तो आप मुझे आके कहें कि मैंने बी लव सेल करना है, तो मैं आपको जो है ना एक नंबर दूंगा। अगर अवेलेबल हुए उस मतलब कि नंबर पे उस बंदे को चाहिए हुए तो वो आपसे ले लेगा, जो प्राइस होगी वो आपको बता देगा। मैं आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, 100% ट्रस्टेड नंबर है। ठीक है, बी लव की दोबारा ट्रेडिंग कब तक स्टार्ट होगी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यार। इसका मैं आपको सिंपल आंसर देता हूँ। बी लव की दोबारा ट्रेडिंग अब 500 दिन बाद ही स्टार्ट होगी, और सबसे पहले बी लव की ट्रेडिंग एक्सचेंज उन पे ही शुरू होगी। उसके बाद और एक्सचेंजेस पे भी लिस्ट होगा, और जैसा कि कंपनी ने कहा हुआ है कि 50 एक्सचेंजेस पे ही लिस्ट होगा। काफ़ी भाई कहते हैं कितनी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, तो 50 से 100 एक्सचेंजेस पे कंपनी कहती है हम इसको लिस्ट करेंगे। अब देखते हैं 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता है या नहीं, ये अब वक्त बताएगा, क्योंकि वक्त ही जो है फैसला करता है कि कब इसने लिस्ट होना है। अब कुछ भाइयों को डाउट है, वो कहते हैं बी लव को कंपनी अपनी एक्सचेंज पे भी तो $2 पे लिस्ट करवा सकती थी, एक्सचेंज उन पे क्यों नहीं करवाया? इसकी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह ये है, कंपनी अगर $2 पे बी लव को लिस्ट करवाती तो 20 बिलियन की सप्लाई है इसकी। ठीक है, 20 बिलियन की सप्लाई को अगर आप लोग $2 के साथ करेंगे तो $40 बिलियन का ख़र्चा आता है। कंपनी को सिर्फ अपनी एक्सचेंज पे बी लव को लिस्ट करवाने में $40 बिलियन का ख़र्चा आता। $40 बिलियन बहुत ज़्यादा रुपए हैं, जो कंपनी ने हमसे इतने कमाए नहीं है। अगर कंपनी यूँ करती तो कंपनी ने यूँ इसलिए नहीं किया, कंपनी ने कहा था हम आपको इतने का बेच रहे हैं, $0.01 का। हम लोग जब इसको लिस्टिंग की तरफ लेके जाएंगे, जब इसको ट्रेड की तरफ लेके जाएंगे, हम इसकी प्राइस $2 तक लेके जाएंगे, और हमारे प्रोजेक्ट्स में इतनी ताकत होगी उस वक्त कि इसको $2 पे लिस्ट करवा सके। अब देखते हैं कंपनी क्या करने वाली है। और काफ़ी भी मुझसे पूछते हैं क्या फ्यूचर में बी लव की प्राइस BFIC की प्राइस तक जाएगी $4, $4.5, $5? तो अगर बी लव का जो GoTI प्रोजेक्ट है, ये अगर बड़ी यूटिलिटी है बी लव की, मैं आपको बताऊं, ये सक्सेसफुल हुआ तो ज़रूर BFIC की प्राइस तक बी लव की प्राइस जाएगी। ये सक्सेसफुल ना हुआ तो बी लव की प्राइस आपको कहीं पे भी जाती हुई नहीं दिखेगी, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन एट द लास्ट एंड द लीस्ट कि बी लव $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा, बी लव की प्राइस $2 तक कैसे जाएगी, क्योंकि 100 से 150 दिन रह गए हैं और बी लव का कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आपको सिंपल बताना चाहूँगा, जो इनका GoTI प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी ताकत है, वाकई है। अगर ये चल गया, अगर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये सही तरह से वर्क किया, तो इसने बी लव की तमाम सप्लाई खा जानी है। बी लव को $2 तक बआसानी ईजिली ले जाना है। ठीक है, बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी परेशानी के। तो ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी होगी। यही क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर लेके आए हो। कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और हाँ, आखिर में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।